हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A1 स्टडी एरिया। तो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 के मैथ संख्या पद्धति, जिसमें पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं इस चैप्टर का तो पार्ट 1 सबसे पहले देख लीजिए, जिससे पार्ट सेकेंड जो है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। तो जैसा कि आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 9 की जो एनसीईआरटी बुक है उसका पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, ठीक है। और हम लोग जो है ये पढ़ रहे हैं और इसमें जो है कुछ टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड टॉपिक, जिसमें हम लोग को प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं और उसके बारे में जानते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के सहित अपने उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो जैसा कि आपको हम पहले बता चुके हैं कि पूर्ण संख्या जो है वो गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करने से जो संख्या बनती है उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। तो क्या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है? तो हम कहेंगे कि पूर्ण संख्या जो है वो आपका प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है इसको देखिए। तो सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे उत्तर में आंसर लिखेंगे इसका कि ये सत्य है या असत्य, तो ये हो जाएगा आपका असत्य। क्या होगा? असत्य, ठीक है। असत्य है। असत्य क्यों है इसे जान लेते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि शून्य जो है, ठीक है, शून्य जो है वो आपका पूर्ण संख्या है। शून्य क्या है? पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या नहीं है, ठीक है। तो समझ गए होंगे कि ये जो क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, तो ये नहीं होती है, तो ये असत्य हुआ। क्योंकि हम जानते हैं कि शून्य क्या है? पूर्ण संख्या है, न कि क्या है? प्राकृत संख्या है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट जो है वो क्या कह रहा है। चलिए तो देखते हैं। दूसरा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो पूर्णांक के बारे में हम लोग जानते हैं कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्या, ठीक है। धनात्मक और ऋणात्मक संख्या का जो समूह होता है वो होता है हमारा पूर्णांक होता है, ठीक है। तो ये होगा आपका सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, तो लिखेंगे यह जो है क्या है? सत्य है। सत्य है, ठीक है। सत्य क्यों है? अब ये लिखेंगे क्योंकि 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 प्रत्येक पूर्णांक जो है उसको हम क्या कर सकते हैं? तो उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग जानते हैं पूर्णांक जैसे हो गया -1, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, इस तरह से ये हो गया -2, -3। तो ये हमारा क्या है? पूर्णांक है, ठीक है। इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे देख लीजिए -3/1, -2/1, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 1/1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं। तो ये जो पूर्णांक है, ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक संख्या जो है आपका पूर्णांक है, वो आपको बता दें कि ये हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या। तो ये सत्य है। ये क्या है? ये सत्य होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
तो तीसरा पॉइंट जो है वो कहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो परिमेय संख्या जो है वो पूर्णांक, तो परिमेय संख्या क्या होता है हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या होता है आपका p बटा q के रूप में, ठीक है। परिमेय संख्या जो है किसके रूप में होता है, p बटा q के रूप में, ठीक है। अब पूर्णांक जो है वो धनात्मक और ऋणात्मक संख्या है, तो आप परिमेय संख्या पूर्णांक हो सकता है क्या, तो वो नहीं हो सकता है। चलिए तो इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे कि ये असत्य है। क्या है, असत्य है, ठीक है। असत्य क्यों है, क्योंकि मान के चलिए कि हम भिन्न ले लेते हैं 3/5, ये जो है एक पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, ठीक है। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जो प्लस वाला संख्या होगा और जो माइनस वाला संख्या होगा, ये दोनों आपका क्या होता है, पूर्णांक होता है। यानी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं, पूरा पूरा अंक, ठीक है। तो वो होता है आपका पूर्णांक। यहाँ क्या है, भिन्न में है, ये जो देख रहे हैं ये क्या है, भिन्न में है, तो ये आपका पूर्णांक नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कि 3 जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोगों ने सीखेंगे कि दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, तो चलिए एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग देखते हैं। तो अब हम देखेंगे कि 1 और 2 के बीच जो है वो आपको 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो सिंपल सा है, इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे वो आप ध्यान से देखिए। हमको टोटल कितना कहा गया है ज्ञात करने के लिए, 5, ठीक है। कितना कहा गया है, 5 ज्ञात करने के लिए। तो हम क्या करेंगे कि 1 है मेरे पास और 2 है, ठीक है। तो इसके बटा में तो 1 छुपा हुआ है, इसके बटा में 1 छुपा हुआ है, यानी हर में 1 छुपा हुआ है, ठीक है। और हमको ज्ञात करना है 5, तो जितना कहा है उसमें हम 1 जोड़ देंगे, यानी कि 5 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6। अब हम हर को क्या करेंगे, 6 के बराबर करेंगे। तो जब हर को 6 के बराबर करेंगे तो नीचे 6 से गुना, ठीक है। तो जब नीचे हम 6 से गुना करेंगे तो ऊपर में भी 6 से गुना करेंगे, ऊपर में भी 6 से गुना कर दिए, ठीक है। यानी कि कोई भी चेंजिंग करेंगे, अगर फ्रैक्शन है, भिन्न है, तो उसमें कोई भी चेंजिंग करेंगे तो अंश और हर में दोनों में करेंगे, ठीक है। अंश और हर में दोनों में करेंगे, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कितना, 6, ये हो गया 6, ठीक है। उसके बाद ये हो गया 12, अब बटा में कितना, 6। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ हर समान है, यानी कि ये जो हर है ये क्या है, समान है, बराबर है। तो इसके बीच जो भी संख्या है वो हमारा हो जाएगा बीच की संख्या, यानी कि 6 और 12 के बीच जो भी संख्या है वो हमारा हो जाएगा क्या, बीच की संख्या। देखिए 6 और 12 की, यानी 6 के बाद 7/6 लिख सकते हैं, 8/6 लिख सकते हैं, 9/6 लिख सकते हैं, 10/6 लिख सकते हैं और 11/6 लिख सकते हैं। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5। ये हमारा 5 जो है दो संख्याओं के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात हो गया, ठीक है। और आपसे अगर पूछा जाए कि दो संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, तो वो होता है अनंत, ठीक है, अनंत होता है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये हमारा हो गया दो संख्याओं के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो हम क्या किए, हर को बराबर कर लिए, हर को क्या कर लिए, बराबर कर लिए। जब हर आपका समान हो गया तो अंश में जो संख्या लिखा हुआ है उसके बीच का जो भी संख्या है वो आप लिख लीजिए। तो 6 के बाद क्या होता है, 7, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। तो ये हमारा हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।